जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई महिला जो यूट्यूबर जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा है, उसको गिरफ्तार किए जाने के बाद कई तरह के खुलासे जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस समय की एक बड़ी जानकारी आपको बताते चलें जो कि इस समय जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पहलगाम अटैक से पहले जो है वो ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में थी। अब इसके पीछे क्या राज है ये सब कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि एजेंसीज लगातार इस पूरे मामले की जाँच कर रही हैं। जब पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें गई, और उसके बाद लगातार जो एजेंसीज लगातार मामले की जांच कर रही थी और पता ये लगा रही थी कि आखिरकार कौन कौन लोग जो है वो इसमें शामिल हैं और कौन कौन जो सस्पेक्ट हैं, जिनमें से एक नाम जो है वो जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है उसका भी इसमें था। लेकिन इस समय की बड़ी जानकारी आपको बताते चलें, जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है उसके मुताबिक जासूस ज्योति जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो अपने कई तरह के जो राज है वो यहाँ पर उगलने लगी है। हालांकि पहलगाम हमले से ये जो है वो पहले पाकिस्तान गई थी और ऐसे में जट रंधावा कनेक्शन ने जो है वो ये इस तरह का जो है वो सबको चुका दिया है। जानकारी के मुताबिक जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की हिसार की ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब कई तरह के खुलासे जो है वो हो रहे हैं, जिसमें कोर्ट ने शनिवार को ही जो है वो उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था और माना ये जा रहा था कि पूछताछ में कई तरह के खुलासे होंगे और कई तरह की बातों का पता चलेगा। लेकिन इस कड़ी में अब एक नई बात यहाँ पर सामने आ रही है, जिसमें एसपी हिसार शशांक कुमार सावन की बात करते उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान उसे एक एसेट की तरह जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था, और इसके अलावा जो है वो ज्योति वहाँ पर जो है पाकिस्तान में वहाँ पर टूर के लिए वहाँ पर जाती थी और वह पहलगाम हमले से पहले भी जो है वो पाकिस्तान में थी। पूछताछ में ये भी पता चला है कि उसके साथ कुछ और भी लोग वहाँ पर शामिल थे, जिसके बारे में जो है पता किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में बताते चलें कि 3 बार पाकिस्तान जा चुकी युवती को पहलगाम आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेंटर में बैठी जो सरकार है उनके द्वारा जो है वो जो जितनी भी अधीन आने वाली जाँच एजेंसियाँ हैं, जिसमें IB ने जो है वो उनको संदिग्ध की लिस्ट में जो है वो शामिल किया था। देश की खुफिया जानकारी साझा करने का इनपुट मिलने के बाद से जो है वो ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट ट्रेस जो है वो किए जा रहे थे, जिसमें वो लगातार पाकिस्तान के कांटेक्ट में थी। लेकिन ऐसे में दानिश के कहने पर वो पाकिस्तान में उसे जो है वो अलग अलग किस्म की सुविधाएं मिलती थी। हिसार के DSP कमलजीत की माने तो उनका ये कहना है कि न्यू एग्रेसन एक्सटेंशन कॉलोनी की रहने वाली जो ज्योति ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है। जांच में पता चला है कि वह 2023 में वीज़ा लगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। वहां उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके बाद उसने दानिश से फ़ोन पर कॉन्टैक्ट शुरू कर दिया और 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की। ऐसे में पाकिस्तान में दानिश के कहने पर उसके जानकार अली अहवान से मिली और अली अहवान ने जो है वो ज्योति के ठहरने व घूमने का पूरी तरह से इंतज़ाम वहाँ पर किया और साथ ही साथ उसकी मुलाकात पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे उनके साथ वहाँ पर कराई। जिसके बाद ज्योति ने पुलिस को ये बताया कि दानिश के कहने पर वह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी कि PIO जो है उसके शाकिर उर्फ राना शाहबाज से मिली और उसके मोबाइल नंबर भी जो है वो उसने लिया था। लेकिन ऐसे में फ़िलहाल बताई जा रहा है कि किसी को जो है वो पता नहीं चले, इसलिए ज्योति ने शाकिर का फ़ोन नंबर जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में जट रंधावा नाम से जो है वो सेव किया, और जिसके बाद भारत आने के बाद ये शाकिर समेत बाकियों से व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम के ज़रिए से कॉन्टैक्ट में रहने लगी और देश विरोधी जो पूरी काम था वो यहाँ पर ये करने लगी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दानिश को जासूसी के आरोप में जो है वो यहाँ पर उसे जो है वांटेड करार जो है वो दिया था और उसके बाद उसे यहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन ऐसे में इसके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर लगातार जो है वो नज़र रखी जा रही है और फिलहाल के लिए इसे गिरफ्तार किया गया है। 5 दिन की रिमांड पर इसे रखा गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि हरियाणा की रहने वाली ये यूट्यूबर जो कि एक जासूस ज्योति मल्होत्रा है, उसे फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए जाने के बाद कई तरह के जो खुलासे हैं वो इसको लेकर यहाँ पर हो रहे हैं। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो ज़रूर साझा करें कि आखिरकार इस महिला यूट्यूबर के खिलाफ जो है वो किस तरह का एक्शन जो है वो होना चाहिए। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।